हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। हालांकि पेडिग्री एनालिसिस की मेरी कई सारी वीडियोस हैं, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि पेडिग्री एनालिसिस आप एक बार फिर से करवाइए। तो पेडिग्री एनालिसिस में कहीं भी आपको जो भी पेडिग्री आए, पेडिग्री क्या आप जानते हैं? पेडिग्री है जी फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में हम लोग पिछली 5 to 6 जनरेशन को दिखाते हैं कि कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसका इनहेरिटेंस हो रहा हो उसका क्या ट्रैक है, उसको जब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता पेडिग्री। और पेडिग्री एनालिसिस से आप ट्रेट बता सकते हैं कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन कौन सा है, ऑटोसोमल लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अगर ये टर्म आपको नहीं मालूम तो मेरी 1 घंटे की वीडियो देखिए, 10 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट, व्हाट इज ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट और व्हाट इज डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। पेडिग्री आपके सामने जैसे ही आया, आप पेडिग्री में देखिए कि कहीं पे ऐसा दिखे आपको कि कपल डिजीज़ ना दिखा रहा हो लेकिन नीचे प्रोजेनी डिजीज़ दिखा रही हो, तो रिसेसिव का ट्रेट होता है। पेडिग्री में आपको 3 जनरेशन की पेडिग्री, वो 3 जनरेशन का आपको फैमिली ट्री देंगे। कहीं पे ऐसा आपको कपल हस्बैंड वाइफ दिखाई दे जिनमें डिजीज़ एविडेंट ना हो, शो ना हो रही हो, लेकिन नीचे प्रोजेनी में डिजीज़ शो हो रही हो, छूटते ही 1 सेकंड में आप समझ जाइए रिसेसिव ट्रेट है। और अगर कहीं भी पूरी पेडिग्री में ऐसा इंसिडेंस नहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा, मतलब ये कि जहाँ पे भी डिजीज़ अफेक्टेड पर्सन है उसका एक ना एक पेरेंट डिजीज़ दिखा रहा होगा, तो ये डोमिनेंट का ट्रेट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे 1 सेकंड में, विद इन अ सेकंड, कि डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। अब क्वेश्चन ये उठता है उसके बाद कि ऑटोसोमल लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड अगर होगा तो मेल कभी भी मेल को डिजीज़ नहीं देगा, ठीक है। मेल, क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप होता है 44 + XY। जब उसके स्पर्म बने 2 तरह के बन सकते हैं, 22 + X और 22 + Y, 2 तरह के स्पर्म बने। लेकिन फीमेल में हमेशा एक ही तरह का एग बनेगा, मतलब जीनोटाइप, यहाँ एक ही तरह का मतलब एक ही तरह के जीनोटाइप वाला 22 + X। अब ये एग का फ्यूज़न इस वाले स्पर्म से हो सकता है कैरिंग द Y क्रोमोसोम, और इस एग का फ्यूज़न इस वाले स्पर्म से हो सकता है कैरिंग द X क्रोमोसोम। अगर ये इससे मर्ज हुआ, फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होगा फीमेल सेक्स में। आप जानते हैं कि फीमेल का जेनेटिक मेकअप क्या, 44 + XY, XX, सॉरी 44 + XX, और मेल का क्या, 44 + XY। इसलिए वो स्पर्म जो कैरी कर रहा है वाई क्रोमोसोम 22 + Y, वो क्रोमोसोम, वो हमारा स्पर्म 22 + Y वाला इससे 22 + X वाले से फ्यूज़ हो जाए तो मेल बनेगा, मेल प्रोजीनी बनेगी, मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है ना? तो इसलिए मेल कभी भी अपना एक्स क्रोमोसोम अपने सन को नहीं देता, हमेशा अपनी डॉटर को देगा। क्लियर है? तो अगर एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो मेल से मेल में उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। इससे बात आपको पेडिग्री में देखने से पता लग जाएगी कि मेल से अगर मेल में डिजीज़ जा रही है तो ऑटोसोमल होगी। ओके, ये बात समझ में आई। ये 2-3 कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लेंगे, बहुत आसानी से आप पेडिग्री को क्रैक कर लेंगे। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और मेल के केस में अगर रिसेसिव टाइप का एलील है, जैसे कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का, तो फीमेल के केस में तो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में अगर दोनों ही हमारे एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव एलील है तभी वो कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक होगी। लेकिन मेल के केस में सिंगल एक्स है क्योंकि, और उस पर रिसेसिव एलील है, तब भी वो अपना इफेक्ट शो कर देगा, क्योंकि इसके काउंटर पार्ट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक्स नहीं है, वो वाई है। वाई पे जीन अलग है, तो इसको दबाने वाला है ही नहीं, जो उसको गवर्न कर ले, जो उसको डोमिनेट कर ले, वो चीज़ है ही नहीं जब, तो ये रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। ये हीमोफिलिक हो जाएगा बच्चा, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा बच्चा। तो अगर रिसेसिव एलील ऑटोसोम पे है तब तो होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। लेकिन अगर रिसेसिव एलील, जो डिफेक्टिव एलील है, रिसेसिव एलील अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे है, एक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो मेल के केस में क्योंकि सिंगल एक्स है, उसका काउंटर पार्ट दूसरा जो पार्ट है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम एक्स ना होकर वाई है, जो डिफरेंट टाइप के जीन्स कैरी कर रहा है, उस पर डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, इसलिए ये अपना इफेक्ट दिखा देगा। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे बहुत आसानी से आप पेडिग्री क्रैक कर लोगे। आइए अब 1-2 पेडिग्री लगाएं। और पेडिग्री में आप जब भी आपको पेडिग्री आए थोड़ी सी हाई लेवल की आए, तो जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि आपको एक रस्सी का हमने ऐसे उलझा के दे दिया, आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक एज को पकड़ेंगे। पेडिग्री में भी आप एक एज को पकड़ें। एज को पकड़ने का मतलब ये है कि उस बंदे का जीनोटाइप, पूरी पेडिग्री में उस बंदे का जीनोटाइप जो शॉर्ट हो कि ये जीनोटाइप है, मान लीजिए ये या ये, तो आपको जीनोटाइप उसका सबसे पहले लिख के
फिर हमें पीछे या आगे चलना है तो हम पेडिग्री को क्रैक कर लेंगे। क्या कहना चाहता हूँ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग 2 नंबर का ये लगाएं। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमंस। किस तरह का ट्रेट है ये पूछ रहा है जी, किस तरह की ये डिजीज़ का पेडिग्री है। देखिए अब ये जो पेडिग्री मैंने दिखाई है ये आपको इस लेवल की आएगी नहीं, लेकिन इतने लेवल की अगर आप क्रैक करके जाओगे, स्टडी करके जाओगे तो बड़ी आसानी से वहाँ कर लोगे। अब उसने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है, तो एक्स या वाई पे हो सकता है। वाई वाले को हम लोग होलैंड्रिक बोलते हैं। अगर ये वाई लिंक ट्रेट होता तो केवल मेल में डिजीज शो हो रही होती, फीमेल में नहीं, तो ये वाई लिंक नहीं है। अब ये एक्स लिंक में डोमिनेंट है कि रिसेसिव टाइप का, अब क्वेश्चन ये उठता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये एक्स लिंक ट्रेट है। अब क्वेश्चन ये है आपका कि ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। रिसेसिव एक्स लिंक्ड के केस में अभी आपको मैंने बताया ये डॉटर तभी डिजीज शो करती जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील होते। ठीक है, तो एक तो डिफेक्टिव एलील उसको उसके फादर से मिल रहा है और एक डिफेक्टिव एलील उसको उसकी मदर से मिल रहा है। मदर कैरियर है तभी यहाँ डिजीज शो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे सन में डिजीज ग्रैंड सन, पूरी पेडिग्री के हिसाब से ग्रैंड सन और इस डॉटर का सन, यहाँ पे डिजीज आ जाती। कैसे आ जाती? क्योंकि इन दोनों एक्स में से एक एक्स तो उसके एग में होता ही होता, यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट होता। तो ये कैसा ट्रेट है? ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। उसके लिए आप देखिए, अब हम लोग पेडिग्री के जीनोटाइप क्रैक कर लेते हैं। इसको आप दे दीजिए एक्स डी और वाई, यहाँ पे इसको एक्स एक्स दे दीजिए, क्योंकि अगर एक भी एक्स पे डिफेक्टिव एलील होता जो कि डोमिनेंट है तो यहाँ डिजीज शो हो रही होती है। इसका मतलब है ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वाली है। अब इससे एक्स आ गया, फादर से एक्स आ सकता है, इसमें एक्स आ गया फादर से, और दूसरा एक्स उसका नॉर्मल है, इसमें भी इसका जेनेटिक मेकअप ये एक्स डी कैरिंग दैट डिफेक्टिव एलील फ्रॉम फादर, और यहाँ पे नॉर्मल एक्स। अब ये बच्चे क्यों बच गए? ये बच्चे इसलिए बच, ये तो दामाद है, इसको भूल जाइए। ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा इसलिए बच गए क्योंकि फादर से आया है वाई और मदर से आया एक्स, दोनों एक्स पे नॉर्मल है, तो इनका जेनेटिक मेकअप एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इनमें डिजीज़ नहीं है। अब इसका हम लोग जेनेटिक मेकअप बना चुके हैं। कैसा है जेनेटिक मेकअप? एक एक्स उसका नॉर्मल एलील कैरी कर रहा है और एक एक्स उसका डिफेक्टिव एलील जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं अब आगे का कहानी। तो ये था हमारा जेनेटिक मेकअप एक्स डी वाई एक्स एक्स। इसका जेनेटिक मेकअप है एक्स डी, ये कैरियर, इस मतलब ये डोमिनेंट एलील फादर से आया, डिफेक्टिव है, और इससे आया नॉर्मल एक्स। अब इसका चांस की बात है, जब ये सन बना है तब एक्स क्रोमोसोम जो आया मदर से वो नॉर्मल वाला आया, तो यहाँ पे डिजीज शो नहीं हुई, फादर से एक्स आया धमाक से। इस वाले केस में चांस की बात है कि इस बार एक के पास डिफेक्टिव एलील था और फादर से वाई आया, डिजीज शो हो गई। और इस वाले केस में भी यही हुआ कि डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एग में था और फादर से क्या आया? नॉर्मल एक्स आया। ठीक है, सबका जेनेटिक। तो ये कैसी डिजीज़ है? ये हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है। इस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं पेडिग्री को बड़ी आसानी से। अब देखिए एक और पेडिग्री लगवाता हूँ आपको, इस वाले पे आइए, 5th वाले पे। इन दिस पेडिग्री दैट अनअफेक्टेड पर्सन्स आर होमोजाइगस और नॉर्मल एलील। अनअफेक्टेड पर्सन्स जो हैं वो नॉर्मल एलील जो है लोअर केस एच, मतलब डिफेक्टिव एलील क्या है? डोमिनेंट की ये डिजीज़ हो गई। ठीक है, रिसेसिव एलील जो है वो जो अफेक्टेड पर्सन है नॉर्मल एलील, ये तो नॉर्मल एलील रिसेसिव एलील है, बेसिकली कैपिटल एच डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज आएगी। द फॉलोइंग इज फॉल्टी, और ये कह रहा है ये जो है ये पेडिग्री फॉल्टी है, ये पेडिग्री सही नहीं है। तो बताइए कहाँ पे डिफेक्ट है? अब उसने बोला कि भाई ये जो हमारा है कंडीशन कैसी है, जिसके पास ये है वो तो डिजीज नहीं दिखा रहा, जिसका जेनेटिक मेकअप ये है वो डिजीज़ दिखा रहा होगा, जिसका जेनेटिक मेकअप है ये है वो तो 100% डिजीज़ दिखा रहा होगा। यहाँ पे डिजीज़ आ गई, इसका मतलब है एक एच तो इसको कैपिटल है ही है, दूसरा जो भी हो ये हो, ये इस कंडीशन में भी डिजीज शो होगी, इस कंडीशन में भी। तो एक कैपिटल एच तो इसके पास है ही है, और यहाँ पेरेंट्स पे डिजीज शो नहीं हो रही, या तो उसको फादर से मिला है या मदर से, यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती तो पेडिग्री ठीक होती। इसका मतलब है पेडिग्री गलत है। यही यहाँ पे ट्रिक थी। तो ये आपको जानना होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें सिरा वाली बात समझिए कि आप इसका जेनेटिक मेकअप आप समझ गए कि या तो इसका जेनेटिक मेकअप
कैपिटल एच लोअर एच है या कैपिटल एच है। ये कहने का मतलब था कि आप एक सिरा पकड़िए और पेडिग्री क्रैक कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।